बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र और उनकी वफ़ात के बारे में बयान करेंगे। एक रवायत में मनकूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्ते से मुलाकात की और उससे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। आपने पूछा, क्या हो सकता है कि तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखा दो जिससे तुम मोमिन की रूह कब्ज़ करते हो। कहा, अच्छा मेरी जानिब से जरा मुंह फेर लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। फिर जब नजर की तो देखा कि एक खूबसूरत और खुश लिबास में हसीनो जवान है जिसके बदन से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि क्या अगर मोमिन तुमको बगैर हुस्न जमाल के देखे तो उसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा, क्या मुमकिन है कि तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखा दो जिससे तुम फौजरों की रूह कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत ने कहा, आप उसके देखने की ताकत नहीं रखते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं देख सकता हूँ। क्या बेहतर है मेरी जानिब से मुंह फेर लीजिए। थोड़ी देर बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाह की तो देखा एक मर्द स्याह लिबास में खड़ा है जिसके जिस्म पर बाल खड़े हैं और बदबू आ रही है। उसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। बस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये देखकर बेहोश हो गए। जब होश आया तो मलकुल मौत सूरत अव्वल में नजर आए और फरमाया, ए मलकुल मौत, अगर फाजिर तुमको इसी सूरत में देखें तो उसके अजाब के लिए यही काफ़ी है। बस उनते मोतबर हज़रत इमाम जाफ़र स्वादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल थी। मोतबर हदीस में इन्हीं हज़रत से मनकूल है कि हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, आप ज़ाइफ हो चुके हैं। खुदा से सवाल कीजिए कि एक फर्जंद अता फरमाए जिससे हमारी आंखें रोशन हो, क्योंकि खुदा ने आपको अपना खलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो वो आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की कि उनको एक फर्जंद दाना करामत फरमाए। खुदा ने उन पर वही फरमाई कि हाँ, एक अक्लमंद लड़का तुम्हें अदा करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस खुशखबरी के 3 साल तक मुंतजिर रहे। फिर खुदा की जानिब से वो मौका आया। हजरत सारा ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप ज़ाइफ हो गए हैं, आपकी मौत का वक्त करीब है। आप ऐसा करेंगे खुदा आपकी मौत में ताख़ीर करे और उम्र दराज करे ताकि आप मेरे साथ जिंदगी गुजारें तो ज्यादा बेहतर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया जैसा कि हजरत सारा ने इल्तमास की थी। हक ताला ने उनको वही की कि जिस कदर चाहूंगा तुमको जिंदगी अता कर दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाबे सारा को खबर दी। उन्होंने कहा, खुदा से दुआ कीजिए कि जब तक आप खुद मौत के तालिब ना हो आपको मौत ना आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हक ताला ने कबूल फरमाई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत की खबर हजरत सारा से बयान की तो हजरत सारा ने कहा, खुदा का शुक्र अदा कीजिए और खाना पकवाइए और फकीरों और अहले हाजत को बुलवाइए ताकि वो ताआम खाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो उनमें से एक कमजोर नाबीना बूढ़ा शख्स भी था जिसके साथ उसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। वो दस्तरखान पर बैठा। जब वो लुकमा उठाकर मुंह में ले जाना चाहता था तो उसका हाथ हिल जाता, लुकमा दाएं से बाएं हो जाता था, यहाँ तक कि एक मर्तबा लुकमा उसकी पेशानी पर जा लगा। उसके साथी ने उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह तक पहुंचाया। फिर उस नबीना ने दूसरा लुकमा लिया और उसका हाथ कांपा और लुकमा उसकी आंखों तक जा पहुंचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाह उसी की जानिब थी। आपको ये हाल देखकर हैरत हुई और उसके साथी से पूछा इस हाल का। उसने कहा, आप इस मर्द का जो हाल देख रहे हैं ये कमजोरी और बुढ़ापे के सबब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी अगर बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तो इसी मर्द की तरह हो जाऊंगा। फिर तो आपने खुदा से दुआ की कि खुदा, मेरी मौत का वही वक्त बेहतर है जो मेरे लिए पहले तूने मुकर्रर कर चुका था, क्योंकि इस हाल को मुशाहिदा करने के बाद मुझे ज्यादा उम्र की जरूरत नहीं है। हदीस मोतबर में हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब खुदा ने चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करें तो मलकुल मौत को उनके पास भेजा गया। कहा, अस्सलामु अलैकुम या इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया, वालैकुमुस्सलाम। मलकुल मौत से कहा, क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने इख्तियार से मुझे आखिरत को ले चलो? जब मौत की खबर लाए हो यकीनन मामूल हुए हो कि मेरी रूह
روح قبض کرو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم اقدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے گا؟ ملک الموت واپس گئے اور اپنے موقف اس پر کھڑے ہو کر کہا، خدا تم نے سنا ہے جو کچھ تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات ناپسند کرے؟ وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اور جب آپ علیہ السلام حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس آئے، آپ علیہ السلام کی روح مبارک عالم پروردگار کی جانب روانہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔